इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ना और नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस। ईएमएफ से हम डिनोट करेंगे, सिंबल है उसका कर्सिव ई, बिकॉज वी हैव टेकन कैपिटल ई फॉर आवर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस को ई से डिनोट करेंगे, कर्सिव ई। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मेरे पास एक बैटरी है, सेल है, इसको मैं थोड़ा इलेबोरेटिव फॉर्म में बना करके दिखा रहा हूँ। सेल के दो टर्मिनल होते हैं, ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव है, ये वाला नेगेटिव है। ये तो पता है कि ये सेल के दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, अब इसके अंदर जो बैटरी बनती है, बैटरी जब बनती है तो वो केमिकल्स से बनती है। ठीक है, उसमें पॉजिटिव टर्मिनल भी होता है और नेगेटिव टर्मिनल भी होता है, और उनको चार्जेस को बनाने के लिए केमिकल्स डले होते हैं। ठीक है, नाउ बिकॉज ऑफ दैट सम केमिकल रिएक्शन इन दिस, ठीक है, केमिकल रिएक्शन जो इसके अंदर होता है, इसमें इस केमिकल रिएक्शन के कारण इसके अंदर कुछ चार्जेस जो होते हैं ये किसके तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की तरफ। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की तरफ। ये जो फोर्स है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक ओरिजिन का नहीं होता है। ठीक है, ये जो फोर्स है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक ओरिजिन का नहीं होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक ओरिजिन का नहीं होता है ये बोलने से क्या समझ आता है? व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? द फोर्स विच एक्ट बिटवीन टू चार्ज बॉडी। किस टाइप की चार्ज बॉडी हो सकती है? पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करता है, ठीक है, और नेगेटिव पॉजिटिव क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। ये बोलते हैं लाइक रिपेल अनलाइक अट्रैक्ट, ये बोलते हैं। तो ये जो फोर्स इसके अंदर लग रहा है, जो चार्जेस को बैटरी के अंदर पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भगा रहा है, वो नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक ओरिजिन का होता है। ठीक है, तो ये Fn कैसा है? नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक ओरिजिन या फोर्स बोलते हैं सीधा सीधा। ठीक है, नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, वो किधर लग रहा है? इधर की तरफ। किसकी तरफ खींच रहा है? पॉजिटिव की तरफ धकेल रहा है चार्जेस को। ठीक है, ओके। अब ये क्या होता है? बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। ठीक है, बढ़ता गया, ये चार्जेस पूरे जाके कहां पर ऐसे अक्यूमुलेट होने लग गए? पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर ही अट्रैक्ट होने लग गए। ये फिर से बता रहा हूं किस कारण से हो रहा है? कुछ केमिकल रिएक्शन के कारण हो रहा है। वो केमिकल रिएक्शन के कारण इधर के पूरे पॉजिटिव चार्जेस जो होते हैं ना, पॉजिटिव टर्मिनल पर आकर के रुक जाते हैं। ठीक है, अब जैसे जैसे यहाँ पर अक्यूमुलेट होने लगा, ठीक है, तो क्या होगा? यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस का बहुतायत हो गया। ठीक है, अगर ये फोर्स इधर लगा है तो मतलब नेगेटिव चार्जेस को किधर एक्यूमुलेट करेगा? इधर एक्यूमुलेट कर देगा। ठीक है, पॉजिटिव को पॉजिटिव की तरफ धकेला, नेगेटिव को नेगेटिव की तरफ धकेला। नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ऐसा करने से हुआ क्या? ऐसा करने से हुआ क्या? इधर पॉजिटिव चार्जेस डेवलप हो गए, इधर नेगेटिव चार्जेस डेवलप हो गए। ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस देयर डेवलप ए इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इट। क्योंकि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जाती है? हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव के तरफ। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस ये जो अंदर चार्जेस हैं इनके ऊपर एक और फोर्स लगने लगता है, जो कि Fe हो जाएगा, जो Fe हो जाएगा। और वो Fe को मैं बोल दूंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक ओरिजिन का फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक ओरिजिन के कारण जो फोर्स लग रहा है। अब क्या होता है? जैसे जैसे ये क्या बोलते हैं, जैसे जैसे ये बढ़ता जाता है Fn, इसके ऊपर चार्जेस एक्यूमुलेट होते जाएंगे, वैसे वैसे Fe भी बढ़ता जाएगा। जब हमारा सेल ऐसे ही रखा हुआ है, देखो ये सेल है, इसको मैं कुछ भी नहीं किया हूं, छोड़ दिया हूं, ना ही मैं इसको बाहर से ऐसे वायर लगा के इधर बल्ब ऐसे नहीं लगाया हूं, ना ही इधर सेल लगाया हूं। ठीक है, नहीं लगाया हूं इसके अंदर, ये नहीं लगाया हूं। जब इस कंडीशन में ये जो Fn होता है ना, ये Fe के बराबर होता है। When the cell is kept open, when the battery is kept unattached externally, इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे तो when the battery is kept unattached externally, मतलब ऐसी रखी हुई है, इसके एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल को मैं एक्सटर्नली नहीं जोड़ा हूं, उस कंडीशन में Fn is equal to Fe होता है। मतलब the force of non-electrostatic origin is equal to force of electrostatic origin। ठीक है, तब कोई भी चार्जेस एक्सटर्नली फ्लो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब इस कंडीशन में मेरे को यहां पर देखो किसी चार्ज को उठा करके एक्सटर्नल सर्किट में मतलब ये यहां से, अब मैं यहां से ऐसे करके जोड़ देता हूं, ये
ये तो मेरा सर्किट कंप्लीट हो गया, वायर से जोड़ दिया है ना, वायर से जोड़ दिया, वायर से जोड़ दिया। तो अब यहां से जो चार्जेस फ्लो करेंगे, ठीक है, चार्जेस फ्लो करेंगे, मैं कहां से, देखो कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट कहां से कहां था, पॉजिटिव से नेगेटिव। अब मेरे को यहाँ से कोई भी चार्ज को उठा के इधर से इधर भेजना है, तो मेरे को किसके अगेंस्ट एक्शन करना पड़ेगा, देखो किसके अगेंस्ट एक्शन करना पड़ेगा, मेरे को वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ओरिजिन, ठीक है। ये बोल सकते हैं दैट वर्क डन per unit charge when the battery is kept in open condition is called electromotive force, ठीक है। इसका डेफिनेशन लिखो, देखो ये कंसेप्ट समझ आ गया, नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, ठीक है। अब ये कैसे लग रहे हैं ये बैटरी के अंदर, ये भी समझ आ गया, ठीक है। तो ये जो डायरेक्शन है, ये डायग्राम, इसको बनाओ पहले, और ये दोनों चीजों को मार्किंग कर लो यहाँ पर, ठीक है। फिर मैं डेफिनेशन लिखवाता हूँ और समझ आ जाएगा क्लियरली, ओके। ये डायग्राम बना लो। सर डन। बना लिए। ये जो बैटरी है ना, इसके दो टर्मिनल्स के बीच की दूरी को डी ले लेना। ये जो बैटरी है, इसके दोनों के बीच के टर्मिनल्स की दूरी को डी ले लेना, ठीक है। तो राइट डाउन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए सोर्स, ब्रैकेट में लिखना बैटरी या सेल, व्हाट इज बैटरी और सेल इज ए सोर्स, द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए सोर्स, और ब्रैकेट में सेल और बैटरी, may be defined as the work done, may be defined as the work done by the source in taking a unit positive charge from higher to lower potential, from higher to lower potential, from higher to lower potential, ठीक है। तो अब देखो ये हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, मैंने इसको एक्सटर्नली कनेक्ट नहीं किया है, तो अगर मेरे को चार्जेस इन दोनों प्लेट्स के बीच में मूव करना है तो कितना डिस्टेंस मूव करना पड़ रहा है, डी, ठीक है। ये वर्क डन, ठीक है। तो W इज इक्वल टू क्या होता था, F अपॉन S, तो F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, W इंटू S, ठीक है, W इंटू S। यहां पर W इज इक्वल टू, सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, तो सॉरी, W इज इक्वल टू F इंटू S होता था, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, ठीक है। तो यहां से F इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन डिस्प्लेसमेंट, ये बोल सकते हैं, ठीक है। W इज इक्वल टू F इंटू S, तो ये वर्क डन के हिसाब से, वर्क डन टू मूव ए चार्ज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है। कितना डिस्टेंस मूव करना पड़ा, दोनों प्लेट्स के बीच के डिस्टेंस को कवर करना पड़ रहा है, क्योंकि एक्सटर्नल तो मेरा चार्ज नहीं जा रहा है, यहाँ पर एक्सटर्नल सर्किट कनेक्टेड ही नहीं है। इस कंडीशन में जो मेरे को वर्क डन करना पड़ेगा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल किसी भी चार्ज को ले जाने के लिए, वो उसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है, ठीक है। तो W इज इक्वल टू F इंटू S, कौन सा फोर्स ले जाएगा, देखो इसको हायर से लोअर, Fn ले जा रहा है क्या, Fn ले जा रहा है क्या, नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ले जा रहा है। वो किसके अगेंस्ट लग रहा है, Fn के अगेंस्ट, ठीक है। तो मैं यहाँ पर Fe ना डाल करके Fn डालूंगा, क्यों, मेरे को जैसे पोटेंशियल वगैरह का भी कंसेप्ट होता था, याद है कि इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग और मूविंग ए चार्ज बाय ए यूनिट डिस्टेंस इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट। तो मेरे को किसके अगेंस्ट वर्क डन करना है, Fn के अगेंस्ट। कहां से कहां ले जाना है, एक प्लेट से दूसरे प्लेट पर, कितना डिस्टेंस मूव करना है, डी डिस्टेंस। तो मैं यहाँ पर W इज इक्वल टू Fn इंटू डी बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ, Fn इंटू डी, ये डी है, Fn इंटू डी, ये बोल सकता हूँ। नाउ जो डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन क्या बोलता है आखिरी में स्टेटमेंट में, टेकिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम लोअर टू
higher potential. 1 minute. When the battery is kept unconnected externally, उस कंडीशन में Fn इज इक्वल टू Fe होगा. उस कंडीशन में कोई नेट फोर्स नहीं होगा. ठीक है सर एक बार रिपीट. When the battery is kept unconnected externally, Fn is equal to Fe. वहां से मैं E इंटू क्यू बोल सकता हूं कि नहीं फॉर्मूला. क्यों? क्योंकि मेरे पास फॉर्मूला था. क्या फॉर्मूला था? E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू. इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज. तो वहां से F इज इक्वल टू क्या होगा? E इंटू क्यू. वही चीज मैं यहाँ रख दिया हूँ. ठीक है, इसमें कोई डाउट है क्या? नहीं. तो Fn इज इक्वल टू Fe इज इक्वल टू EQ हो जाएगा. Fn की जगह पर मैं EQ डाल दूं. EQ डाल दूं, ये देख. तो मेरा E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Fn की जगह EQ इंटू डी बाई क्यू. क्यू क्यू कैंसल. E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? E इंटू डी. E इंटू डी. अब याद करते हैं. V सॉरी पोटेंशियल ग्रेडियंट dV बाई dr इज इक्वल टू E. एक ये फॉर्मूला याद आ गया. माइनस dV बाई dr था फर्स्ट चैप्टर का, पोटेंशियल वाले चैप्टर का, सेकंड चैप्टर का. माइनस dV बाई dr. तो ये कितना हो जाएगा? E इज इक्वल टू V बाई R. और V बाई R की जगह ना लिख करके टोटल डिस्टेंस मतलब कितना? D. अच्छा दिख नहीं रहा, ऊपर ऊपर कर देते हैं. फॉर्मूला क्या बोलता था? E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr. तो अगर जितना डिस्टेंस से उसको मूव करना है वो पूरा पता है मेरे को, d डिस्टेंस मूव करना है, तो टोटल पोटेंशियल V अपॉन टोटल डिस्टेंस d. तो यहाँ से E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? V बाई d. ये फॉर्मूला हमको पता है सेकंड चैप्टर से. वहां से क्या हो जाएगा? V की जगह E इंटू डी कितना हो जाएगा? यहाँ से E इंटू डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? V. या ED की जगह क्या मैं लिख सकता हूँ? V. ये क्या बोलने का मतलब है? हम लोग आगे देखेंगे कि जो अगर हम बैटरी को बाहर से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, तब पोटेंशियल डिफरेंस काम करता है ये V. बट जब बैटरी ऐसे ही रखा हुआ है तब भी इसके अंदर क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. बट उस टाइम पर जब बैटरी अनकनेक्टेड है एक्सटर्नल सर्किट में, उस टाइम पर यहां नहीं दिखेगा, ये मिटा दूं. उस टाइम पर क्या होता है? EMF इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस. कब? इस टाइम पर इन ओपन सर्किट. ये बोल सकते हैं ओपन सर्किट का क्या मतलब है? बाहर से कनेक्टेड नहीं है. इसी को हम क्या बोलते हैं? ओपन सर्किट. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चन है. व्हेन इज EMF ऑफ ए बैटरी और ए सेल इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस? क्या आंसर रहेगा उसका? ओपन सर्किट में. हमने यहाँ पर प्रूफ किया, देखो. ठीक है, ओके. बाकी टाइम पर नहीं. अगर क्लोज्ड सर्किट है उस टाइम पर. तो अगर नोट पॉइंट से लिखना है स्टार मार्किंग करके, ठीक है, ये दो चीज लिख लेना. पहला पॉइंट जो लिखवा रहा हूं उसको लिखो. इन क्लोज्ड सर्किट, इन क्लोज्ड सर्किट, क्लोज्ड सर्किट E ऑलवेज ग्रेटर देन V. ठीक है, और इन ओपन सर्किट, सर्किट का फॉर्मूला CKT, E इज इक्वल टू V होता है हमेशा. कभी भी V E से बड़ा नहीं हो सकता. ठीक है, ये लेस क्यों होता है हम देखेंगे आगे. एक टर्म पढ़ना पड़ेगा हमको, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल. इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल के कारण E की वैल्यू V से हमेशा बड़ी होती है, या हम बोल सकते हैं V हमेशा छोटा होता है. ठीक है, ये चीज समझ आया सबको?